शायद कोई ऐसा दौर सुनहरी हो जब अमीर और गरीब को एक जैसा इंसाफ मिलता रहा हो। अमीर को इंसाफ मिल जाता है, कुछ वो धर्म भरम निज़ाम हुआ होगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शफीक। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऐवान अदल की बिल्डिंग। ऐवान अदल की इमारत वही इमारत है जहां दावा किया जाता है कि पाकिस्तान में हर किसी को इंसाफ मिल रहा है। अलबत्ता पाकिस्तानी अवाम से हम आज पूछेंगे कि क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है, क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसा इंसाफ पाकिस्तान में मौजूद है, और अगर नहीं है तो इसका हल क्या है। आइए चलिए। वसलाम जी, क्या नाम है आपका? बाकर अली। बाकर अली साहब, पाकिस्तान में क्या अमीर और गरीब को इंसाफ एक जैसा मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अमीरों के लिए इंसाफ है, गरीबों के लिए नहीं है। और मौजूदा हुकूमत भी जो है ना, ये सिर्फ बातें करती है और अपने काम खुद निकाल लेते हैं और दूसरों के काम नहीं सुनते। आपके सामने कोई ऐसा वाकया आया हो जिससे आप कह रही हैं कि अमीरों के लिए गरीबों के लिए? जहांगीर का वाकया आपके सामने है, उसके बाद हलीम खान का आपके सामने है। गरीबों का कोई ऐसा वाकया आया हो उन्हें इंसाफ ना? गरीब तो जेलों में पड़े, आप जाएं जेलों में देखो, जेलों में पड़े हैं, लैंड लगी हुई है। इंसाफ कहाँ मिल रहा है उनको? तो जमानतें नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। अब मेरे ख्याल हजारों के साथ पड़े हैं बगैर पैसों के। इसे ठीक किस तरह से कर सकते हैं? ठीक ये है कि निज़ाम ये होना चाहिए कि अच्छा आदमी हमारे मुल्क का हो जो बिल्कुल गरीबों के लिए और अमीरों के लिए यकसा होना चाहिए। ये नहीं है कि अमीरों के लिए खाली हो। हमारा जो क़यादत है वो क़यादत ठीक नहीं है। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक बिटर जो है ना वो फैक्ट है कि इंसाफ के क्राइटेरिया गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। हमने बेशुमार, आपने देखा होगा, मेरी गैर है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, चीज़ें मुनासिब तो नहीं लगती, लेकिन बात जो है फैक्ट पे बात करनी चाहिए कि जो सच है। मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ एक तरह का है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। सर, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, इनको ए से लेके जी तक इनको हमें दोबारा से नए तरीके से इनको सेट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें इनमें रिफॉर्म लानी पड़ेंगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। नहीं तो ऐसे ही चलता रहना जैसे चल रहा है। जी ऐसा नहीं है। शायद कोई ऐसा दौर सुनहरी हो जब अमीर और गरीब को एक जैसा इंसाफ मिलता रहा हो, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में गरीब और अमीर के लिए जो इंसाफ है वो बहुत ही अजीब सा क्राइटेरिया बना दिया गया है। अमीर को छुट्टी वाले दिन भी इंसाफ मुहैया कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये नवाशी वाले मामलात में, और गरीब बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, बार वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर वो आ जाता है, कहीं उसका केस फिक्स भी हो जाता है, तो आगे से पता चलता है कि कोर्ट अवेलेबल नहीं है मामला। तो बेचारा इस तरह यहाँ तक कि अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि जो गरीब आदमी है वो कोर्ट को छोड़ के जो वो खुद बदला लेने की चला जाता है, वो खुद मर्डर करने पे तुल जाता है कि मुझे कौन ने तो इंसाफ देना नहीं, क्यों ना मैं खुद ही अपने जो मरने वाला है या जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं क्यों ना खुद ही उसका अजाला कर लूँ, ताकि मैं। मसले का हल क्या है? देखिए जी, इस मसले का हल जैसे पहले ही आपको बताया कि बहुत सी रिफॉर्म की जरूरत है। कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे मुल्क में, जुडिशरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे जिनके पीछे नाम होता है उनको उठा के जस्टिस बना दिया जाता है, जिसको पूछने वाले बहुत से कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन उनको जस्टिस नहीं बनाया गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पीछे एक अच्छा तल्लक था, जिनका अच्छा सियासी तल्लक था, वो उठा के जस्टिस बना दिए जाते हैं। जब कोई क्राइटेरिया नहीं किसी मुल्क में किसी चीज़ का होगा, तो फिर ऐसे ही हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नहीं सर, कोई नहीं मिल रहा सर। अमीर और गरीब को कोई एक जैसा नहीं मिल रहा है। अमीर को इंसाफ मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता। गरीब को नहीं मिलता, आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अमीर के पास तो पैसे है, वो पैसे लगा लेते हैं। गरीब जो है वो आपको पता है कि वो जेल भरे हुए हैं, उनके पास वकील करने जोगा जो है फीस नहीं होती है, तो उसको इंसाफ नहीं मिलता है ना सर। कोई आपकी आंखों के सामने से ऐसा वाकया गुजरा हो? सर कई वाकया गुजरे हुकूमत के देख ले, मतलब जहांगीर देख ले, कोई और देख ले, उनके कई वारंट गिरफ्तारियां निकली है, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो गरीब का जो है वो तो मतलब कोई साइकिल चोरी करता है वो तो फौरी जनाब वो गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, या कोई और चोरी करता है, कोई आटा चोरी करता है तो फौरी गिरफ्तार हो जाता है। नहीं, इंसाफ तो किसा नहीं है। आप भी बेहतर जानते हैं कि जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। अमीर को इंसाफ मिलता है, वो पैसे देता है सारा कुछ, तो उसको इंसाफ मिल जाता है। जो गरीब है वो बेचारा वो लाइनों में लगाता है, उसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है?
सिस्टम को ऐसे ही जारी बात है, पहले तो यही है कि कानून हमारा ठीक होगा तो हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। हमारे कानून पे ही सारा कुछ डिपेंड है, अगर हमारा कानून ठीक नहीं है तो सब कुछ वो धर्म भरम निज़ाम हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनवर हुसैन। अनवर साहब, क्या पाकिस्तान में अमीर और गरीब को एक जैसा इंसाफ मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने तो खुद पीटीआई को वोट दिया था, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही जो पुराने हालात है वैसे ही हालात है, महंगाई आपके सामने है। एग्जाम्पल आपके सामने हो, गरीब को इंसाफ ना मिला हो, अमीर को मिल गया हो। एग्जाम्पल यार हर बंदे को पता है, आप हाई कोर्ट चले जाए, सेशन कोर्ट चले जाए, आप अदालतों के बाहर जो हालात है पहले भी वैसे थे अभी वैसे, कोई चेंज नहीं है। इंसाफ कितने मिलता है, ना कारोबार चलता वा ना कुछ है। महंगाई नहीं कर छड़ी है, कोई हिसाब ही नहीं। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी कर छड़ी है। ऐसा असं रक्षा चलाने सानू पर्ची पैंदी है 30 रुपए की, वो फजूल पैंदी है, ना गवर्नमेंट के खाते च ना कुछ है। इन्होंने मसाला इमरान खान के खाते जा रही है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारे माशरे में कुछ चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि यहाँ पर इतना फ़र्क डल चुका है, डलवा दिया गया है कि अब तो वो बैलेंस करना भी हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। एक गरीब इंसान नीचे से नीचे जा रहा है और जिसके पास पैसा है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, और जो दरमियाना है वो दोनों जगहों पे फिस रहा है। अभी तक तो मैं ये समझता हूँ, जितनी मैंने लाइफ गुजारी है अपनी पाकिस्तान में, आई लव पाकिस्तान, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी साइंस देखी नहीं आज तक, इतनी उम्र गुजार दी है। इस निज़ाम को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? इस निज़ाम को मैं और आप खुद मिल के ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक हम हुक्मरानों की बात करते हैं तो वो अपनी जगह पर हैं, ठीक है, उनके पास सीटें हैं, लेकिन वो अगर इतनी केयरफुल हों तो आज ये पाकिस्तान का ये हाल ना हो। लेकिन कानूनी दावे करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी दावे करते हैं तो आप ये देख लें कि पिछले 20 दिन से वो 5 लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ है उनको इंसाफ नहीं मिल सका। तो वक्त ऐसा है कि अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको हिदायत दे और हम इस चीज़ पे चलें और हम आगे बढ़ें और हमारा मुल्क तरक्की करे। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। हम आपस में मिलजुल के करेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा, अगर एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल हम तरक्की कर पाएंगे। नाज़रीन, अवाम की राय तो आपने सुन ही ली। सबका कहना है कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए इंसाफ एक जैसा नहीं है। जब हल की बात की गई तो किसी का कहना था पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में इसका कोई हल नहीं, किसी का कहना था कि हमें बस अल्लाह ताला से उम्मीद है, बाकी सबसे हमने उम्मीदें छोड़ दी हैं। किसी का कहना था कि इदारे अपना ठीक काम नहीं कर रहे। आपका क्या जवाब है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नजरिया पाकिस्तान को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान जुबैर शब्बीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।